जय हिंद फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन। आज के इंग्लिश वीडियो में आपका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। पिछले वीडियो में हमने कुछ मॉडल्स की शुरुआत की थी, जिसमें हमने शुड, मस्ट, ऑट टू और उसके बाद में हमने यूज्ड टू का भी प्रयोग के बारे में बात कर चुके हैं। और मॉडल्स की इसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही फेवरेट और डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाने वाला मॉडल कैन। तो जिन्होंने पिछले मॉडल्स को नहीं सुन पाया है, देख पाया है, वे वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पिछले लगभग 15-17 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिएगा। और आइए आज हम बात करते हैं मॉडल कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस मॉडल कैन, इसका पहला जो यूज़ है इट्स फॉर अबिलिटी, यानी कि योग्यता या क्षमता, अबिलिटी, कैपेसिटी। तो एक यूज इसका ये किया जाता है। दूसरा जो इसका यूज है ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। ये एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका यूज है, तो थर्ड वन, सीकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। फोर्थ में हम देखते हैं कि गिविंग परमिशन या अलाउंग, किसी को अलाउ करना, परमिशन देना, उसके लिए भी कैन मॉडल का यूज किया जाता है। पांचवें में जो फिफ्थ इसका यूज है वो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी हम इस मॉडल का यूज करते हैं। और सिक्स्थ में हम देख रहे हैं कि ऑफर, अगर कोई ऑफर हमको करना हो तो उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। सेवेंथ में हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कैन में नॉट जोड़ दिया है, यानी कि कांट। अगर ये नेगेटिव में हो जाता है तो इन एबिलिटी, अगर इन एबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है, असमर्थता है, अयोग्यता है, उसको बताने के लिए हम कैन में नॉट का यूज करके बोल सकते हैं। उसी प्रकार कांट का जो यूज है वो किसी चीज को प्रोहिबिट करने या नॉट अलाउ करने के लिए किया जाता है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर हम 7 टाइप्स से हम कैन मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो हम एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको यहाँ पर और स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अबिलिटी। तो अबिलिटी के बारे में हम, ये सेंटेंस है यहाँ पर, रोहित कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, यानी कि रोहित की हम यहाँ पर अबिलिटी बता रहे हैं, उसकी योग्यता को बता रहे हैं कि रोहित कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। रोहित इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकता है, मीन्स रोहित इज एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मीन्स कोई भी चीज हो सकती है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, और वो हो ना हो ये अलग बात। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है इसका, इट कैन रेन इवन इन द समर, यानी कि गर्मी में भी बारिश हो सकती है। जनरली बारिश का सीजन मानसून का होता है, पर गर्मी में बारिश नहीं हो सकती, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो theoretically it's possible that it can rain
इवन इन द समर, गर्मी में बारिश हो सकती है। तो ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थर्ड वन हम देखते हैं। थर्ड हमने बात की थी सीकिंग परमिशन। परमिशन प्राप्त करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम यहाँ पर, कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर ए कॉल। कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर ए कॉल, यानी मैं एक कॉल करने के लिए आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। तो जनरली कैन का जो यूज है रिक्वेस्ट के सेंस में इनफॉर्मली ज्यादा होता है। तो ये हमने एज ए रिक्वेस्ट देखा, नहीं ये हमने देखा फॉर सीकिंग परमिशन। नेक्स्ट है फोर्थ जो हमने लिया है गिविंग परमिशन, या किसी चीज को अलाउ करना, किसी चीज के लिए परमिशन देना, उसके लिए भी कैन का उपयोग किया जाता है इनफॉर्मल वे में। यू कैन स्टे इन माई हाउस, यानी तुम मेरे घर में रह सकते हो। इसका मतलब है कि इनफॉर्मली हम सामने वाले को अपने घर में रहने की इजाजत, अनुमति, परमिशन दे रहे हैं। तो यू कैन स्टे इन माई हाउस। नेक्स्ट फिफ्थ, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं कैजुअली, इनफॉर्मल वे। कैन यू मूव अ बिट, कैन यू मूव अ बिट, यानी क्या आप थोड़ा मूव करेंगे, थोड़ा सरकेंगे। ये सिचुएशन जनरली कहाँ निर्मित होती है? जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं या हम स्कूल की बेंचेस में बैठे हैं, तो हम सामने वाले को थोड़ा सा प्रॉपर अपने लिए स्पेस बनाने के लिए हम इस प्रकार से उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैन यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा मूव करेंगे, सरकेंगे, ताकि मैं ठीक से बैठ सकूं। इस प्रकार की सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। 6 में हम देख रहे हैं, 6 में हमने लिया है ऑफर। अब जैसे कोई किसी को ऑफर करना है, उसके लिए भी कैन का यूज किया जाता है। कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हैं कि कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि क्या मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कुछ हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, हाथ बटा सकता हूं। ये इसका यहाँ पर आशय है। तो इस प्रकार से हम ये देखा कि इन 6 वेज यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा कि किस तरह से हम कैन मॉडल का मोर देन वन वेज यूज कर सकते हैं। एक और जो मैंने लास्ट में लिखा है कि अगर हम एक कैन को नेगेटिव के रूप में यूज करते हैं, कांट का यूज करते हैं, तो इससे हम इनएबिलिटी को शो करता है, अयोग्यता को शो करता है, असमर्थता को शो करता है, और साथ ही ये नॉट अलाउइंग, अलाउ ना करना, उसी को कहते हैं प्रोहिबिट करना, यानी किसी चीज के लिए मना करना, प्रतिबंधित करना, उसके लिए हम कांट का यूज करते हैं। इसके भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो 7th जो हमारी सिचुएशन है, यूज है, जिसको हम कांट के रूप में, नेगेटिव के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं। दे सकते हैं कि आई कांट ड्राइव अ कार, आई कांट ड्राइव अ कार, यानी मैं कार नहीं चला सकता, मीन्स आई एम अनेबल टू ड्राइव अ कार।
she can't speak English. She can't speak English. It means she is not able to speak English. यानी वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। अब कोई भी चीज को प्रोहिबिट करना है या अलाउ नहीं करना है, उसके लिए भी हम कांट का यूज करते हैं। इसी को हम 7th का ये ए पार्ट मान लेते हैं और इसी को बी में इसके एग्जांपल देते हैं हम प्रोहिबिशन के या नॉट अलाउइंग के। यू can't use my car. You can't use my car means you are not allowed to use my car. तुम मेरी कार को यूज नहीं कर सकते, यानी ये नॉट अलाउड है या इसको कहते हैं हम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। You can't stay here anymore, any longer. You can't stay here any longer. यानी तुम यहाँ अब और समय नहीं रुक सकते। Means you are not allowed to stay here anymore. So, friends, children, हमने ये देखा कि जो मॉडल कैन है ये किस प्रकार से मोर देन वन वेज में यूज किया जाता है। आप इसके रिगार्डिंग और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें आपस में कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ करते हैं, तो उन्हीं से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं जो मॉडल है उसको बता देता हूँ। मे मॉडल को भी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आप बने रहिए वीडियोज़ के साथ और सीखिए इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।